चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए परिभाषाएं आपको अवश्य ही समझ में आएंगे और आप इस परिभाषाओं का प्रयोग गणित के प्रयोग में, सवाल को बनाने में प्रयोग करेंगे, प्रश्नों को हल करने में करेंगे। यदि मेरा YouTube चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखिए, जानते हैं। सबसे पहले इसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए किन किन ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाओं को जानेंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए, जान लेते हैं किन किन ज्यामितीय आकृतियों के परिभाषाओं को जानेंगे। तो वृत्त के परिभाषा को जानेंगे कि वृत्त कहते किसे हैं। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, गोला किसे कहते हैं, बेलन किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं। और तो इसको हम लोग जानेंगे इंग्लिश टू हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त की डिफिनेशन को। ध्यान दीजिए बच्चों, वृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे कि वृत्त है क्या, वृत्त की परिभाषा क्या होती है। कोई यदि आपसे पूछता है कि वृत्त क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है, वृत्त किसे कहिएगा, तो कितने बच्चे कहते हैं कि गोल घेरा को वृत्त कहा जाएगा। लेकिन नहीं, गणित की भाषा में उसे कैसे बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, वृत्त एक ऐसा बंद समतलीय वक्र है जिसके परिधि पर का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। समान दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है। उसे ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त एक ऐसा बंद समतलीय वक्र है, बंद समतलीय वक्र है, बंद है, समतल है, वक्र भी है, जिसके परिधि पर का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्किल। जैसे यहां देखिए, यह एक वृत्त है। अब देखिए, वृत्त के मध्य भाग में जो एक बिंदु है, यह एक निश्चित बिंदु है, वह एक निश्चित बिंदु है जो O है। इसके परिधि पर के यह जो परिधि है, बाहरी घेरा, इसी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। यही जो बाहरी घेरा है वृत्त की परिधि है। तो वृत्त के परिधि पर का जो प्रत्येक बिंदु होगा एक निश्चित दूरी पर स्थित होगा। यहाँ भी इससे एक निश्चित बिंदु पर होगा, यहाँ भी एक निश्चित बिंदु पर होगा।
यानी निश्चित दूरी पर ही स्थित होंगे। जैसे यहां से मैं एक बिंदु यहाँ ए लेता हूं, यहां से एक बिंदु बी लेता हूं, तो ये दोनों जो बिंदु है बी बिंदु और ए बिंदु इस निश्चित बिंदु ओ से समान दूरी पर है, इसलिए यह एक क्या है, वृत्त है। तो वृत्त एक ऐसा बंद समतलीय वक्र है जिसके परिधि पर का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग अर्धवृत्त। ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त किसे कहा जाएगा, सेमी सर्किल। वृत्त का व्यास उसे दो समान भागों में विभक्त कर देता है। वृत्त का जो व्यास होता है उसे दो समान भागों में क्या करता है, विभक्त कर देता है, यानी बांट देता है। वे प्रत्येक भाग ही अर्धवृत्त कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यह एक वृत्त है, यह एक क्या है, वृत्त है। इसका व्यास देखिए, यह AB है। AB जो है व्यास है। व्यास क्या है, व्यास वह होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। केंद्र से होकर गुजरती है, तो यही वृत्त का व्यास है। यही व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक भाग यह है, एक दूसरा भाग यह है। यही दोनों भाग जो है अर्धवृत्त कहलाएंगे। जो यहाँ देखिए, इसके भाग को मैंने यहाँ बनाया है। यह एक तो अर्धवृत्त है और यह एक तो अर्धवृत्त है। इस दोनों को जब जोड़ दिया जाए ऐसे, तो यह दोनों फिर मिलकर के एक वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त का व्यास जो होता है उसे दो बराबर भागों में विभक्त करता है। उन्हीं दोनों भागों को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम चलते हैं गोला। देखिए गोला, गोला क्या है, गोला ध्यान दीजिए, तो वैसा ठोस जो वक्र सतह से घिरा हो तथा सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, गोला कहलाता है। ठीक है, वैसा ठोस जो वक्र सतह से घिरा हो तथा उसके सतह का प्रत्येक बिंदु
एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, गोला कहलाता है। ऑब्जेक्ट लाइक ए फुटबॉल, ऑब्जेक्ट लाइक ए फुटबॉल है। फुटबॉल क्या है? एक गोला है। टेनिस बॉल एक गोला है। इसके अतिरिक्त हॉकी बॉल एक गोला है, क्रिकेट बॉल एक गोला है। तो ये सभी क्या है? गोला है। ऑब्जेक्ट लाइक ए फुटबॉल, ए क्रिकेट बॉल etc आर सेड टू हैव द शेप ऑफ ए स्फीयर। यही जो है एक गोला है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम चलते हैं अर्धगोला। देखिए बच्चों, अर्धगोला के बारे में जानेंगे हम लोग। अर्धगोला क्या है, अर्धगोला किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। अभी अभी हम लोग ने जाना गोला। तो जब गोला के केंद्र से उसे दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो वे दोनों बराबर भाग जो होते हैं वही अर्धगोला कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि यदि गोले के केंद्र से कोई समतल खींचा जाए, गोले के केंद्र से कोई समतल खींचा जाए तो गोला दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। ये प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं? अर्धगोला कहलाते हैं। यदि गोले के केंद्र से कोई समतल खींचा जाए तो गोला दो बराबर भागों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ये प्रत्येक भाग ही क्या कहलाते हैं? अर्धगोला कहलाते हैं। ए प्लेन थ्रो द सेंटर ऑफ स्फीयर कट्स इन टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए हेमिस्फीयर। यानी गोला के समतल से जब कोई, गोला के केंद्र से जब कोई समतल खींचा जाए तो गोला दो बराबर भागों में बंट जाता है। यही भाग जो होता है प्रत्येक क्या कहलाता है? अर्धगोला कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, यह एक अर्धगोला है। आप घरों में देखे होंगे कटोरा, कटोरा को देखे होंगे। यह एक जो कटोरा है यह अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला का शेप है, अर्धगोला की वह आकृति है। जब किसी गेंद को बीच से काट दीजिएगा तो वह दो भागों में बट जाएगा। वही दोनों भाग क्या कहलाएंगे? अर्धगोला कहलाएंगे। गेंद को जब बीच से काट दीजिएगा किसी, या तो रबर का गेंद हो या फुटबॉल हो, बीच से काटने के बाद वे दो भागों में बट जाएगा। वे दोनों भाग जो होंगे वही क्या कहलाएंगे? अर्धगोला कहलाएंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए बच्चों। आइए देखिए बेलन के बारे में हम लोग जानेंगे। सिलेंडर क्या है? जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार से घूमे, जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार से घूमे, देखिए यही वृत्त की क्या है? परिधि है। इस पर कोई रेखा इस प्रकार से घूम रही है। तो जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार से घूमे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा क्या रहे? लंब रहे। यानी वृत्त के वह तल पर हमेशा क्या रहे? लंब रहे। तो इस प्रकार से घूमने से जो पिंड बनता है उसे ही क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। जैसे पेंसिल, पेंसिल क्या है? एक बेलन है। यह देखिए, यह क्या है? यह मार्कर एक बेलन है। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर क्या है? ये एक बेलन है। पेन एक बेलन है। तो इस प्रकार से बेलन हुआ। देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं शंकु के बारे में। शंकु किसे कहा जाता है? जिसको इंग्लिश में कोन कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से, किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर घुमाने से जो पिंड बनता है, उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे ही शंकु कहते हैं। समकोण बनाने वाली त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से
एक को स्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे ही क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे ही शंकु कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह एक शंकु है। आप आइसक्रीम खाते होंगे, खाते हैं ना आइसक्रीम गर्मी के मौसम में। तो आइसक्रीम जो खाते हैं वह एक आइसक्रीम इस प्रकार का भी होता है, इसमें डंडी लगी होती है और यहां से इस प्रकार का वह होता है आइसक्रीम, इस प्रकार का वह आइसक्रीम होता है। तो यह जो आइसक्रीम है यह क्या है, शंकु है। यह आइसक्रीम क्या है, शंकु है। इसके बाद आप देखे होंगे जोकर की टोपी। तो जोकर की जो टोपी होती है इस प्रकार की होती है, जोकर की टोपी। इस प्रकार की जोकर की टोपी होती है। तो जोकर की टोपी भी क्या है, एक शंकु है। इसके बाद आप और भी अपने जीवन में देखे होंगे बहुत सारी जोकर की टोपी है, आइसक्रीम है। तो इस प्रकार से घन जो है, देखिए घन की आकृति हम बना रहे हैं। वर्गाकार बना लीजिएगा, इसके आधे हिस्से से फिर एक और वर्ग बनाइएगा, ऐसे एक और वर्ग बनाइएगा। ठीक है, यह एक वर्ग हो गया, इसके आधे हिस्से से एक और वर्ग बनाएंगे। अब इस वर्ग के इस शीर्ष को मिलाएंगे, इसके इस शीर्ष को मिला देंगे, इसके इस शीर्ष को मिला देंगे। हो गया, यह क्या हुआ, घन। यह हो गया क्या, घन हुआ। यही क्या हुआ बच्चों, घन हुआ, जिसके सभी पृष्ठ जो होते हैं वर्गाकार होंगे। पृष्ठ मतलब सतह होता है, उसके सभी सतह जो होते हैं वर्गाकार होंगे, चौकोर होंगे, चरखूंटा होंगे। तो उसे ही क्या कहेंगे, घन कहेंगे। जैसे लूडो का पासा है, घन है। ये चीनी का टुकड़ा है, वह भी एक घन है। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसे ही घन कहते हैं। इसकी ऊंचाई यह है, यह इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, और लंबाई जो है यह है। तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से यह क्या हुआ, घन हुआ। अब आइए चलते हैं घनाभ पर। ध्यान दीजिए, आयताकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को घनाभ कहते हैं। आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। जैसे माचिस की डिब्बी, माचिस की जो डिब्बी है वह एक घनाभ है, क्योंकि उसके जो भी पृष्ठ होते हैं वे आयताकार होते हैं। पृष्ठ का मतलब होता है उसका सतह। जैसे किताब है, यह एक घनाभ है, इसका यह एक सतह है। आगे जो मैं आपसे किया हूं यह एक सतह है जो आयताकार सतह है। एक हो गया, इसका यह एक सतह हुआ। दूसरा, यह भी क्या है, एक आयताकार सतह है। इसके बाद यह देखिए, यह भी एक सतह ही है इसका, यह भी एक आयताकार सतह है। इसके बाद यह देखिए, यह भी एक सतह है इसका। इसके बाद यह भी एक सतह है इसका, यह भी आयताकार है। इसके बाद यह भी एक सतह है, यह भी आयताकार है। तो इस प्रकार से यह एक क्या है, घनाभ है। ईंट भी एक क्या है, घनाभ ही है। ईंट के प्रत्येक सतह जो होते हैं आयताकार होते हैं, इसलिए ईंट क्या है, एक घनाभ है।
तो देखिए घनाभ का फिगर हम बना रहे हैं। पहले एक आयत बना लेंगे ऐसे, फिर इसके आधे भाग से एक और आयत बना लेंगे ऐसे, अब इसको मिला देंगे ऐसे, हो गया। यह हुआ घनाभ। यह क्या हो गया बच्चों? घनाभ हुआ। यह क्या हुआ? घनाभ। तो इस प्रकार से यह घनाभ हुआ। तो हमने जान लिया परिभाषाएं कुछ और ज्यामितीय आकृतियों की। क्या क्या हम लोग जाने? वृत्त के बारे में जाने कि वृत्त किसे कहते हैं। अर्धवृत्त के बारे में हम लोग जान गए कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। शंकु के बारे में जान गए कि शंकु किसे कहते हैं। गोला के बारे में जाने कि गोला किसे कहते हैं। घन के बारे में जाने कि घन किसे कहते हैं। घनाभ के बारे में हम लोग जाने कि घनाभ किसे कहते हैं। बेलन के बारे में हम लोग जाने कि बेलन किसे कहते हैं। अर्धगोला किसे कहते हैं और गोला किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना इन सभी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, इनकी परिभाषाएं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इन सभी ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाएं आपको अवश्य ही पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई होंगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और एक शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय मां।